Hello, children. Welcome to science class. This is your chapter 13 Fun with Magnets. In this chapter, you will understand about the uses of magnets, its properties, and how did it discover. So let's start the chapter Fun with Magnets. As you know, Paheli and Bhujo, these are the two children. And what did they do? They went to a place where they saw a lot of waste material piled into huge heaps. There, something happened. What they saw there? They saw that the crane was lifting up a huge iron junk and it was stuck to it. Suddenly, they remembered that they had learned about magnet. So they thought there must be a magnet in the crane to lift the iron pieces. You might have been magnets. You might have seen magnets and enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to the iron surface like almirahs on the doors of refrigerators? In some pin holders, the pins seem to be sticking to the holder. इन सम पेंसिल बॉक्सेस आपने देखा होगा कि जो लिड्स होती हैं उनमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैग्नेट्स हमारे घरों में बहुत जगह पर यूज़ होता है। बट हाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स, रेडियोस, ट्रांजिस्टर्स एट्सेट्रा। बट हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड? मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई? ऐसा कहा जाता है कि देयर वॉज अ शेफर्ड एंड हिज नेम वॉज मैग्नस। ही यूज टू लिव इन एंशियंट ग्रीस। कहाँ रहता था वो? ग्रीस में रहता था। एंड ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए ये शीप्स और गोट्स को लेकर के जाया करता था। एंड सडनली एक दिन उसकी शीप्स एंड हर्ड, उसकी जो गोट्स का हर्ड था, इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच। सो ही वेंट टू सर्च फॉर दैट। तभी अचानक वो एक जगह आकर रुकता है नियर अ रॉक। एंड व्हाट डिड ही सी? ही सॉ दैट हिज स्टिक, जो उसके हाथों में एक स्टिक थी, यू कैन सी हियर he is holding a stick and he is having an iron piece which is stuck to this stick. जैसे ही ये रॉक पर टच होती है तो ये उससे स्टिक हो जाती है। इसको मैग्नस खींचने की कोशिश करता है। he was trying to pull but उसको ये महसूस हुआ कि ये इससे कैसे स्टिक हो गई। तभी अचानक से समझ में आया कि अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो इट वॉज थॉट दैट द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। ऐसा कहा जाता है कि दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। सच रॉक्स वर गिवन द नेम एज मैग्नेटाइट। इसे मैग्नेटाइट का नाम दिया गया, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दिस शेफर्ड। इस शेफर्ड के नाम के बाद में, क्योंकि इस शेफर्ड का नाम था मैग्नस, सो इसका नाम मैग्नेटाइट दिया गया। मैग्नेटाइट में आयरन होता है, बट सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसिया। मैग्नीसिया में इसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए इसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया। The substances having property of attracting iron are now known as magnets. This is how the story goes. तो इस तरह से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। It was an incidentally discovered. In any case, people now have discovered that certain rocks have property of attracting pieces of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named these natural occurring materials magnets. तो अर्थ के अंदर कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं
जो आयरन या आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इन आयरन इस तरह के जो रॉक्स होते हैं इसे मैग्नेट नाम दिया गया या मैग्नेट कहा जाता है। लेकिन बाद में later on the process of making magnets for pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnets. लेकिन बाद में artificial magnets को बनाया गया। Natural magnet 2 टाइप्स की होती हैं, लोडस्टोन, जैसे लोडस्टोन या मैग्नेटाइट जिसे कहा जाता है, एंड फेराइट भी एक तरह का नेचुरल मैग्नेटाइट है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेटाइट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिफरेंट शेप्स एंड साइज के हो सकते हैं, लाइक अ बार मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल शेप जिसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, हॉर्स शू शेप्ड जो घोड़े की नाल की जैसा होता है, या बॉल एंडेड जिसका एंड बॉल की जैसा होता है। दीज आर द आर्टिफिशियल magnets. Now we can understand this activity 1 to show that the substance attracting iron or iron like pieces are called magnets. कुछ इस एक्टिविटी में हम ये समझेंगे कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन या आयरन जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। आयरन के अलावा ये कोबाल्ट और निकल जैसी बनी हुई चीज़ों को भी अट्रैक्ट करती है। यूजुअली द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. So let us understand this activity. In this activity you can see that here is a stand, और इस स्टैंड से एक ग्लास को होल्ड किया गया है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड इट इज़ कवर्ड. इन दिस ग्लास देयर इज़ अ मैग्नेट विच इज़ नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद दिस आयरन क्लिप बोर्ड. ये जो आयरन क्लिप है इससे ये हालांकि दूर है, बट इवन देन इफ इट इज़ अगर इसको इस ग्लास के पास लाया जाता है तो देन दिस iron is attracted towards this glass, but this iron clip is not in direct contact and neither it is supported with anything. It means it proves that magnet attracts iron towards itself. In activity 2 we will know about some materials that are attracted or not attracted. Here is a table and we can take so many objects to find out that whether they are attracted or not towards the magnet. For example, an iron ball, a scale, a shoe. Iron ball, it is made up of iron, metal, so it is attracted. Scale, it is a plastic, it will not be attracted. Shoe, it is made up of leather, it will also not be attracted by the magnet. So only few things that are made of iron, cobalt or nickel, they are attracted towards the magnet. So on the basis of this property we can divide objects into two categories, magnetic and non-magnetic substances. Magnetic substances are those substances which can be attracted towards the magnet. For example, iron, cobalt and nickel, as I have already told you. The materials that are not attracted towards a magnet, they are called non-magnetic substances. And like there are so many, rubber, wood, paper, cloth, thermocol, soil, all these are the examples of non-magnetic substances. Activity 3. What we will understand in this activity? We will understand that if we rub this magnet in soil or sand, there must be some iron-like object in that sand. So what it will do? It will attract on the ends of this magnet. As we can see here, the iron fillings are attracted on the ends of this magnet. So
Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. We can collect some sand or iron from different localities to find out this. So, it proves that iron fillings or iron like objects are attracted with the magnet. If we see a magnet and its behavior towards the objects like iron, cobalt, or nickel, what we see? We see that the iron fillings are mostly attracted on its ends. जो आयरन के एंड्स होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होते हैं. So what does it mean? It means the maximum attraction force of this magnet lies on its ends, and these ends are called as poles. Usually every magnet has two poles, and these poles are called North Pole and South Pole. So each magnet has two poles, and these two poles are called as North Pole and South Pole. So these are the poles here. Finding direction. How can we find out the direction with the help of a magnet? There is an interesting story. Magnets were known to people from the ancient times. बहुत पहले से magnets को के बारे में लोगों को पता था. And its properties were also known. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है इसके बारे में कि देयर वॉज अ चाइनीज़ एम्परर नेम्ड हुआंग टी, और ये कहा जाता है कि जब भी वो अपने चैरिट को लेकर के जाता था तो उसके चैरिट में एक स्टैचू होता था विच वॉज अ लेडी स्टैचू, और जब भी वो दैट कुड बी रोटेटेड, और जब वो रोटेट होता था किसी भी डायरेक्शन में तो इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म, उसकी एक एक्सटेंडेड आर्म होती थी जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही आकर के रुकती थी. द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एंड जब वो रेस्टिंग पोजिशन में होता था देन इट हैड द पॉइंट अनदर हैंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द साउथ. सो जो उसका दूसरा हैंड एक्सटेंडेड रेस्टिंग पोजीशन में होता था तब वो साउथ की तरफ आकर के रुकता था. तो इसका मतलब ये हुआ कि तभी से ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने का आइडिया आया. नाउ थ्रू दिस एक्टिविटी 5 वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. टेक अ स्टैंड हियर. अगर हम एक स्टैंड को लेते हैं और उससे एक थ्रेड से एक मैग्नेट को हैंग करें, उसको रोटेट करके देखें, तो एवरी टाइम रोटेट करने पर मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के स्टॉप हो जाती है. जिस डायरेक्शन में आकर के वो स्टॉप होती है दैट इज़ द नॉर्थ ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा ये मैग्नेट इंडिकेट करती है. सो इट इज़ understood now that magnets help to find out the directions, and it lies always in the north direction. And if it is a north direction is found, we can easily find out the other three directions also. Now here you can see an instrument. This is what? This is a compass box. What is a compass box? Compass box is an instrument or device which is used to find out the directions. What lies in it? As you can see here in this compass, there is a needle, and this needle is magnetized. इस needle को magnetize किया गया है. It means there is magnetic property in this needle. And here you can see a dial. ये डायल बना हुआ है यहाँ पर, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शंस को इंडिकेट किया गया है, सभी डायरेक्शंस को. एक पाइवट पर ये निडल घूमती है, तो जब भी
इसके अलावा इस कंपास बॉक्स को ग्लास कवर से किया गया है, ग्लासेस को कवर किया गया है। नाउ इस कंपास बॉक्स को अगर हम अर्थ पर कहीं पर भी लेकर के जाएं तो ये निडल रोटेट करती है, एंड आफ्टर रोटेटिंग व्हेन इट कम्स इन रेस्टिंग पोजीशन इट ऑलवेज लाइज इन नॉर्थ डायरेक्शन। इसके नॉर्थ डायरेक्शन को ये रेड कलर से किया गया है टू बी इंडिकेटेड, so it lies in north direction, and if north direction is known, then south will be in its opposite direction, and to the right of north there will be east, and to the left it will be west. So in this way we can find out the directions through a compass box. We can also make our own magnet. How we can make it? टेक एन आयरन स्ट्रिप। इसके लिए हम क्या करें, एक आयरन स्ट्रिप को हम लें और इस आयरन स्ट्रिप के ऊपर हम एक मैग्नेट को 30 से 40 टाइम्स मिनिमम रब करें। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जब हम इसको रब करते हैं तो हम क्या देखेंगे, इस मैग्नेट के इस आयरन स्ट्रिप के पास अगर हम दूसरा आयरन पिन या कोई नेल लेकर के आए तो ये आयरन स्ट्रिप उस आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इट मीन्स कि इस आयरन के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूसली रबिंग। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। बट मैग्नेटाइजेशन करने के बाद में जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन प्लेट में आती है, दिस इज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट इज ओनली टेम्पररी, नॉट परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट्स को बनाया जाता है, इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो इस तरह से हम अपनी मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी मेक अ कंपास बॉक्स और हाउ कैन वी फाइंड आउट डायरेक्शन with the help of a compass box? Let us know this activity 6. What we have to do in this? एक आयरन नीडल को हम मैग्नेटाइज करें। Iron needle should be magnetized using a bar magnet. Now, एक मैग्नेटाइज निडल को हमें इंसर्ट करना है स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क में। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर। किस में फ्लोट करेगी ये? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पानी में ये फ्लोट करेगी इन अ बाउल और टब। मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। निडल को पानी में टच नहीं करना है। एंड नाउ the compass is ready to work. We can notice that this needle, where does it stop? It stops or it points the direction in the north side. So the needle always points towards the north direction. In this way we can make our own compass to find out the direction. दो वी रोटेट दिस, अगर हम इसे रोटेट भी करें तब भी ये रेस्ट में आकर के नॉर्थ डायरेक्शन में ही आकर निडल इंडिकेट करेगी। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब किस तरह से ये मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है? एज वी नो द अपोजिट थिंग्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड द नेगेटिव वन रिपेल। सो in a magnet also we can see that the same poles repel but the opposite poles attract each other. In this picture we can see that the south pole, this blue indicates the south pole of a magnet. It is in front of the north pole of another magnet. So both of these will attract each other, they will come closer to each other, but at the same time what do we see? We see that the south pole of this magnet and the south pole of another magnet, they are not attracting towards each other, but they are repelling each other. Why? Because they are same. So the same poles repel but the opposite poles attract. Another case we will see here.
if this red sign, what does this red color indicate? This indicates the north direction or the north pole. So this north pole of one magnet and the north pole of this another magnet, these are again same pole. They will not attract, they will repel each other. So what do we inference here? What do we conclude here? We can conclude that magnet, if two magnets come close together, it means there are opposite poles. But if they repel, it means the same poles are facing each other. So in a magnetic property, we see that the opposite poles attract each other, but the same poles repel each other. Now, how to take care of these magnets? अगर हम magnets की ठीक से care नहीं करेंगे तो क्या होगा? Then it will lose its magnetic property. How it can lose its magnetic property? By heating. अगर हम magnet को गर्म करें तो it will lose its magnetic property. और if it is hammered, अगर इसको hammer से तोड़ा जाए या break किया जाए और it is dropped from a height, then also magnet will lose its magnetic property. So the magnet should be kept very carefully, and the two magnets, if we are taking care of bar magnets, then bar magnets को हमें अपोजिट पोल्स को एक साथ रखना है. दो मैग्नेट्स के बीच में हमें एक लकड़ी का लकड़ी का बॉक्स बनाकर उनके बीच में हमें इन्हें दो मैग्नेट्स को रखना है और इनके साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को एक दूसरे से अटैच करके थ्रू एन आयरन पीस हमें इसको रखना होता है. जिससे इस तरह के केस को हम मैग्नेटिक कीपर्स या कीपर्स कहते हैं, जिसमें बार मैग्नेट्स को सेफली रखा जाता है. हॉर्स शू शेप की जो मैग्नेट्स होते हैं, इनके पोल्स पर आयरन स्ट्रिप लगा करके इनको सेफली रखा जा सकता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड. सो इन दिस वे वी शुड टेक केयर ऑफ मैग्नेट so that they can work for longer period. So that's all children in this chapter. And also one more thing, we should always keep away our magnets away from electronic devices because they can demagnetize the magnet. So you can see here in this picture the magnets are kept within this keepers and iron strips are attached with the opposite poles, and in horseshoe shaped this iron strip is placed so that this magnet can be kept safely. So that's all children in this chapter, and I hope you understood very clearly about the magnets. Thank you.